Hi, welcome back to my channel and wish you happy Navratra to all of you. और आई होप आप सबके नवरात्रि अच्छे जाएं और चले ही जाएं, क्यों जाएं। तो माता रानी आप सभी को ब्लेसिंग्स दे और आपकी सभी 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 छोटी से बड़ी जो मैंने नहीं भी गई हो वो भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और ये नवरात्रि सभी के अच्छे जाए और सभी की मनोकामनाएं माता रानी जल्दी से पूरी करके उनकी ख्वाहिशों को भी और उनके जो बहुत पुराने और जो नए ड्रीम्स है जल्दी से पूरे हो जाए। तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि आज का है मेंटल हेल्थ। जो कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इतना बिग प्लेटफॉर्म है कि अगर हमारा दिमाग ख़राब होता है ना, हम कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी रीज़न है, प्लस इसके कॉजेज़ भी हैं। कॉजेज़ क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि तुम अपने आप को किसी के साथ, बैकग्राउंड देख रहे हो मेरा, ये मैंने बनाया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैकग्राउंड। और अगर किसी को ये भी पूछना है कि मेरे बाल छोटे क्यों हैं, तो वो तुम्हारा कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी उनको जवाब नहीं दिया है, ना मैंने उनका नाम लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लेना है। बट हाँ, इफ़ यू विश मी टू टेक योर नेम इन माई वीडियो सो आई विल डेफिनेटली टेक योर नेम। बट आपको उसके लिए पहले मेरे जो कमेंट सेक्शन है उस पर जाके बार पे मैसेज टाइप करके मेरे से क्वेश्चन पुट करके उसके बाद, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, और वो स्टार्ट ऐसे होता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को, मेरा बीच में डॉगी आ रहा है, सिम्बा उधर चलो, चलो उधर चलो उधर बैठो, जल्दी बैठो, पूरी वीडियो खराब करा दिया। एनीवेज, तो हमारे मेंटल हेल्थ की कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ ये होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को छोटे से इतना बड़ा कर देते हैं जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। हम अपने आप को मन ही में बात कर रहे हैं, वो चल रहा है, हम उसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ पे इफेक्ट पड़ा? मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। मूड खराब हुआ, उसके बाद कहाँ इफेक्ट पड़ा? मूड पे। फिर हमने क्या नहीं खाया? खाना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपने आप को 24 घंटे कंपेयर करते हैं। कुछ लोगों की एग्जैक्टली ये आदत होती है कि खुद को चाहे बैठे भी रहो ना तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और लाइक आइज इज लाइक फॉर 360 कैमरा, और फिर कंपेयर कर लेंगे, खुद ही खुद में मूड सड़ा लेंगे। अगले को नहीं पता कि क्यों, पर वो हो गया, वो उसका मूड सड़ चुका है। हम में से किसी को नहीं पता है कि क्यों हुआ है, लेकिन हो गया। एंड ही और शी इज लाइक आई एम गोइंग, आई एम डन, आई डोंट फील, एंड देन लाइक वी आर लाइक व्हाट, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं, ठीक है। तो वो बंदा एफर्ट डालता है, वो भी डालते हैं, वो फिर जब आपका मूड खराब है वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं और फिर उनका भी मूड खराब है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये चीज़ें सबसे पहले होती है कि खुद को तुम कंपेयर करो, खुद का कंपैरिजन ढूंढते रहते हो। मैं आज अच्छा लग रहा हूँ जब वो मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी मेंटल हेल्थ के ही रीजन है जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जोर। और इसका जो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है ना, वो मैंने आपको बताना है बाद में, जो कि हमारा मेन फंक्शन है, जिसके चलो यही बता दिया तो फिर बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं बाकी रह जाएगा आप लोगों का। मैं भी चालाक हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा इतना सा नन्ना सा बिद्दू सा। तो इसके कॉजेज़ मैंने बताया आपको। सबसे पहला कंपैरिजन है, ठीक है। और खुद को मन ही मन में कंपेयर करते रहना, चाहे आप चाहे साइकोलॉजिकल देखें, साइकोलॉजिकल, तो हमने साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करी थी। तो उसका साइकोलॉजिकल लेवल ये होता है कि हम जब एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी के साथ भी रिश्ता, चाहे हमारा, ज़रूरी नहीं है कि ये लव वाले एंगल में तो ज़्यादा ही हो जाता है भाई साहब, पूछो मत। एकदम इंद्रदेव के पास जाके बैठी होती है लड़कियों चाहे लड़के, एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई हो जाता है ना कि फिर जब वो हमें हर्ट करता है ना एक्सपेक्टेशन लेवल, तो हमारा माइंड क्या होता है, इट्स गोइंग टू लाइक अ ब्लास्ट, बूम। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? तुम्हारे आसपास के, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारे फ्रेंड का मूड तुम्हें देख के खराब हो गया, तुम्हारे साथ जिसकी लड़ाई हुई उसका खराब हो, फिर उसके फैमिली में खराब हो, फिर तुम्हारी फैमिली में खराब हुआ। एंड सबको जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे मूड खराब होता चला जाएगा। तो मेंटल हेल्थ का एक ये भी रीज़न है। और दूसरी बात है कि कंटिन्यूसली
फेलियर अपने लाइफ में फेस करना, अपने करियर में फेस करना, लाइक लव से रिजेक्शन, जॉब से रिजेक्शन, करियर में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाना चाहते हो वहाँ से रिजेक्शन, फैमिली हर चीज़ में आपको रिजेक्शन देती है, फ्रेंड्स रिजेक्शंस देते हैं, तो ये सारे फेलियर्स ना आपके यहाँ पे बैठते हैं। और ऑनेस्टली मेरे को ये सीरियस नोट पे सबको ये बात कहनी है कि अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, लेट इट कम, ठीक है, क्योंकि जो लोग आपकी बुराई करते हैं ना, तो उन्हीं को सुन के जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही आपका फेलियर आपकी लाइफ में अगर आएगा ना, तो डेफिनेटली वो फेलियर ही आपका एक रास्ता तय करता है कि आपको किधर जाके बैठना है, किधर आपको लोगों को दिखाना है। हमेशा 24 घंटे किसी को जवाब देने में मत रहो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी। जरा सा जबान खामोश कर और अपने काम पे तू दे ध्यान, ज़रा तू ज़बान खामोश कर और अपने काम पे दे ध्यान, यकीन कर वो ये तेरा वक्त नहीं, वो तेरा दौर आ जाएगा और तू कर दे सबकी ज़बान बंद और कर दे हैरान। तो यही चीज़ें मेरे को आपसे कहनी है कि आप जिस दिन ये समझ गए ना कि फेलियर आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली आ किस वजह से रहा है, वो वजह क्या है, उस चीज़ पे अगर आपने फोकस करा, बजाय इस चीज़ के कि मैं कंटिन्यूसली फोकस कर रहा हूँ फेलियर के ऊपर, कंटिन्यूसली मैं ये फेस कर रहा हूँ। मैंने आपको ना अपनी लाइफ के बारे में भी बताना है। वैसे तो मैं सोशलाइज नहीं हूँ, बट मेरे को बताना है कि आज मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैंने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ करा, और उसके चूज़ करने के बाद अगर मैंने इस पर इतने लेवल से आने के बावजूद भी स्टिल आई एम हियर, सो what is the reason behind, and no one knows that what I faced in my past time। तो चीज़ें यही हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और जो चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती है आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो आई थिंक दैट वीडियो विल हेल्पफुल फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मी, फॉर एवरीवन। तो मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि आप जरा अपने एक्सपेक्टेशन का लेवल ना उतना ले आए। कहते हैं ना जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए, नहीं, चादर जितना हो उतना पैर पसारोगे तो कभी आगे का सोच ही नहीं पाओगे यार, कभी नहीं सोच पाओगे। अगर तुम गरीब हो मान लो और तुम्हें कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में पूरी करनी है, कैसे करोगे? कभी भी ना ऐसे एक्सपेक्टेशन किसी से पालने की बजाय खुद से इतना एक्सपेक्टेशन रखो कि मैं आई कैन मोर, आई कैन मोर, आई कैन डू मोर, ठीक है, मैं ज़्यादा हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर किसी बाबा या तांत्रिक ने आके मंत्र नहीं फूंक के आपके अंदर जगा देना। वो तात्या बिच्छू देखा है ना, ओम भट स्वाहा, वो चाहे मन में वो मंत्र पढ़ रहा हो, आपके अंदर कोई हरकत नहीं होगी। वो आप वहाँ से निकलोगे, हाँ यार मेरे को तो फ़र्क लग रहा है, नेक्स्ट डे यूर लाइक दैट, मीन्स ये सब ज़ीरो पे आ गया। तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके यहाँ नहीं है ना, तब तक आपके कहीं नहीं है, कोई नहीं जगा सकता। तो आपको जो मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है ना, वो सबसे पहले कि एक अपना कंपैरिजन बंद करो, दूसरा एक्सपेक्टेशंस बंद करो, और तीसरा जो तुम फेलियर अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, उससे ये मत हताश होकर बैठ जाओ कि यार मेरे को तो बार बार कंटिन्यूसली मैं फेलियर फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई थिंक आई शुड हैंग माई सेल्फ। क्यों? अगर तुम्हें यही करने के लिए उसने भेजा होता तो कब का तुम्हें ये सब चीज़ें पहले करने के लिए तुम सोच चुके होते। यू डोंट नीड टू टेक अ टाइम और अ सर्कमस्टांस। सो यही एक चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है ना, वो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेस है, जो हम हर छोटी बात का ले लेते हैं। घर में कुछ भी, जैसे राशन ख़त्म हो गया, टाइम थोड़ा हमारा अप डाउन चल रहा है, राशन ख़त्म हो गया यार, कल कैसे मैनेज होगा। जैसे आज अगर आपका मैनेज हो गया ना, तो वो कल भी मैनेज हो जाएगा। आप हर बात का टेंशन ले नहीं। कहते हैं ना कि एक इंसान कहीं बीच जंगल में फंस जाता है, और वो फंसने के बाद ये कहता है कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, इंस्टेड टू फाइंड द वे कि मैं हाउ कैन आई गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस। मैं वहां से खुद को कैसे बाहर निकालने की बजाय वो कोसी जा रहा है और वहीं बैठा हुआ है, भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, खत्म। ऐसा नहीं है।
ऐसी चीज़ें मत करो अपनी लाइफ में। तुम्हारे पास इतनी क्रिएटिविटी है कि तुम चीज़ें कर सकते हो, खुद को अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो ये स्ट्रेस नाम की लाइफ से अपनी चीज़ हटा दो। क्यों उसको इतना कनेक्ट करके अपनी लाइफ से रख देते हो कि कोई आके तुम्हें ये कहता है कि आप मैडम ये मेडिसिन खाइए, सर ये मेडिसिन खाइए। वो मेडिसिन फिर क्या होती है, आपकी हैबिट बन जाती है। जब वो हैबिट बनती है तो आप उसके, अगर आपको वो ना मिले फिर आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो सारी चीज़ों के लिए ना एक हर एक तरीके की ऊर्जा चाहिए होती है। बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, देखने के लिए ऊर्जा चाहिए। मीन्स इन योर लाइफ यू नीड एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। बोलने का, चलने का, इवन एक्सरसाइज करने का, हर एक चीज़ का हमें एक ऊर्जा का ज़रूरी होता है। खाने के तक के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरी होती है। हम रात को सोते हैं क्यों? रिचार्ज होते हैं हम। सुबह देखते हो फिर मॉर्निंग में लाइक अ फ्रेश एंड कूल, तो वो चीज़ अच्छी होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मॉर्निंग अच्छा ही नहीं होता, बदन टूट रहा है, मन परेशान है, चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, और उसके बाद द रिजल्ट विल बी लाइक इज कट रही है, चल रही है। खुद को तुम इतने नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो, इतने नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पॉजिटिविटी मेरे सराउंड में क्रिएट हो। व्हाई यू वांट ऑल दिस? तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि तुम किसी को फैला सको, किसी को तुम दे सको, या फिर तुम्हारे बॉडी से वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो या रिलीज हो, तो वो तुम्हारे सराउंड को इतना पॉजिटिव कर दे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसा अब आप जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हमारा मन वैसा काम करता है। दैट मीन्स केमिकल हम खुद रिलीज करते हैं। और हमारा एक मेंटल हेल्थ का ये भी इश्यू है ना कि मन में एक होता है ना, केमिकल रिलीज ना होने की वजह से भी ना हमें स्ट्रेस होने लगता है। 24 घंटे हम दुख की बातें सोचेंगे, पास्ट में घुसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लिखवा के ले लो, नहीं बढ़ पाओगे। अब मैं इस आग को पकड़ सकती हूँ? नहीं पकड़ सकती। तुम्हारा जो बीता हुआ कल है ना, उसे तुम एक लेसन क्यों नहीं मान लेते अपनी लाइफ का, कि जिससे हम गलतियां दोबारा दोहराए ही ना? वो पास्ट तुम्हारे लिए वो दर्द बन कैसे जाता है? मेरी भी जिंदगी है, मेरा पास्ट नहीं है? मैंने कैसे डील किया होगा? मेरे से ऑनेस्टली अभी मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पुट करे, कुछ ने मेरे फ्रेंड्स में से पुट करे कि इतना सब कुछ फेस करने के बाद तुम स्टिल वैसे की वैसे ही हो, और तुम में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया। तो ऑनेस्टली ये चीज़ें मेरे को खुद से फोर्स करती हैं कि नहीं, तुझे आगे करना है, तू यहाँ वेस्ट नहीं है। मेरे को खुद को ना, अगर मैं खाली भी बैठ जाऊँ ना तो इतना वेस्ट जैसा फील होता है कि बहुत घुटन होती है मेरे को कि मैं कैसे एक दिन मैंने अपना खाली निकाल दिया। या तो मैं कुछ अच्छा करूं, या तो मैं एनिमल्स की केयर करूं, या तो मैं बेजुबानों को उनके खाने पीने से लेके उनके मेडिसिन की टेक केयर करूं, या तो मैं गरीबों में कुछ बंटवाऊं। मैं इस टाइप की हूं तो मैं वैसी ही बातें करूंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, इवन कौन यहाँ कब तक है किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं अभी इस जो पल में हूँ तो मैं कुछ करूँ, और कुछ करके जाऊँ तो वहाँ जवाब देने लायक मैं रहूँ कि मैंने कुछ किया है। लोग यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को स्ट्रेस दे रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। चाहे खुद लोग ही स्ट्रेस को क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? आपका मन खराब हो गया ना, आपका पूरा शरीर डाउन हो जाएगा। आपका शरीर गया, फिर आप मेडिकेशंस पे आओगे, मेडिकेशन बिकम्स योर हैबिट, एंड योर हैबिट बिकम्स योर एडिक्शन। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप बेड के बेड पे ही रह जाओ। आप उसे कोसते रहोगे, वो कुछ करेगा नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, फिर द स्टोरी इज रिमेन सेम एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो चीज़ें ऐसी हैं कि हम मन में इतनी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं ना कि बैठे बैठे उसने ऐसा कहा, उसने वैसा बोला, मैं इसे देख लूँगा, मैं इसे देख लूँगी, इसको तो मैं बताऊँगी। क्या बताएगी बहन? मुझे तो यही नहीं पता कि तुम बैठे बैठे क्या बताने लग जाते हो एक दूसरे को। मुझे भी बता दो, मेरे से निकालो पर्सनल ग्रजेस अपने, आओ कम टू मी, मारो मुझे। तो इतना अग्रेशन मत भर के रखो,
यहाँ दुनिया को जवाब देने नहीं आए हो, तुम्हें जवाब कहीं और देना है, हिसाब किताब उस हिसाब से इकट्ठा करके रखो, ठीक है। जब तुम्हें कोई गाड़ी खरीदनी होती है ना, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस उससे एक्स्ट्रा होता है, तभी जाके तुम सोचते हो कि मैं अगर इसे खरीदूंगा तो इसके पेट्रोल का खर्चा, इसकी सर्विस का खर्चा मुझे इतना एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तभी तो तुम गाड़ी खरीद सकते हो। अपने कर्म इतने अच्छे कर लो कि जहां आपको 4 बद्दुआएं मिले ना, तो वहां आप 40 दुआएं भी कमा सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि और मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्या हो सकते हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं। और ओवर थिंकिंग, डर, गुस्सा, हमेशा 24 घंटे किसी के ऊपर गुस्सा करते रहोगे तो वो क्या एनर्जी क्रिएट करेगा आपके ऊपर, आपको पता ही होगा, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और वो जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, यकीन मानिए उसी कहते हैं ना एनर्जी, और हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें एक एनर्जी फील हो जाती है उसकी, कि उससे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं बात करते हुए, मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आते हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे दोबारा नहीं मिलना। होता है ये लाइफ में, होता है कि नहीं होता, बताइए आप सब लोग, होता है ना। तो यही चीज़ें हैं, हमारा मन जैसा सोचेगा वो केमिकल रिलीज होगा, और वही केमिकल जब रिलीज होगा तो हमारा ऑरा जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, और उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर और बाहर जिससे हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमारा एक जो वर्ड है, तो हमारे वर्ड के साथ वो एनर्जी भी जारी होती है उसके पास। और ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एवरीवन हैव एनर्जीज, और ये हम जो बातें करते हैं ना इसमें ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। हम जिससे वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं वो एक एनर्जी है, जो वो अपने लेवल से जो एनर्जी लेवल यूज़ कर रहा है, मैं जिससे यूज़ कर रही हूँ, मेरी में अगर पॉजिटिविटी है, ही और शी और दे विल डेफिनेटली सिट अराउंड मी एंड सिट बाय माई साइड एंड आस्क मी एंड वांट टू टॉक टू मी। बट लेटर अगर यही मैं इंस्टेड पॉजिटिव की नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करती हूँ, रिलीज करती हूँ, नो वन वांट्स टू टॉक टू मी इवन फॉर अ सिंगल मिनट। तो ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ें होने के कारण ना क्या है कि हमने सोच लिया कि यार मैं किसी भी कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, और उसको लेके कॉन्स्टेंटली सोचते रहो, कॉन्स्टेंटली सोचते रहो, कॉन्स्टेंटली सोचते रहो, और सोचते सोचते उस चीज़ का नेगेटिव का ना, सबसे पहले नेगेटिव से स्टार्ट करो। एक दिन आप नेगेटिव के ऊपर वर्क करो, एक दिन आप पॉजिटिव के ऊपर वर्क करो, तो वो आपको मेंटली आप यहाँ से जैसा घुमाओगे ना चीज़ों को वैसे ही घूमें, ठीक है। अब आप देखते हो कि कोई मॉर्निंग में उठता है तो बस ये कहता है कि यार सुबह लड़ाई मत करो, सुबह ये मत करो, फिर पूरा दिन खराब जाता है। तो वो क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव की चीज़ें हैं कि जो हमारे मेंटल हेल्थ को क्रिएट करती हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि हम ना बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। एक रीज़न ये भी है हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में जो काउंट होता है हमारा ओवर थिंकिंग। वो अगला चाहे खा पी के मस्त बैठा हो, दिमाग लगाता रहे, क्यों पता नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिमाग लगाते रहना है। वो अब क्या करने वाला होगा, वो अब क्या करेगा, वो उसकी क्या चालें होंगी, खुद ही में मतलब पूरी पहाड़ खड़ा कर दिया बातों का। भाई कोई सर पैर नहीं है, बस लगे पड़े हैं। क्या हो गया भाई, ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस फिर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग, पैर ऊपर नीचे टप 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 हो रहे हैं। वो पूरे मूवमेंट में अपने पूरा नोटिस, रुक जाओ, करने दो उसे। तुम इतना ओवर थिंक करके अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हो? यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों? जितना तुम ओवर थिंक करोगे उतना तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, और तुम्हारा मेंटल हेल्थ तुम्हारे फिजिकल हेल्थ को एकदम खराब कर देगा। तो इसके हम ओवरकम बताएंगे कि इससे कैसे बाहर निकलें। अभी हम सिर्फ इसके पॉइंट्स बता रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न और भी हो सकता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये 200
400। तो पैसा कैसे एक मेंटल स्ट्रेस को क्रिएट करता है? जब आपको कुछ खरीदना हो, आपके फ्रेंड्स आपके साथ मार्केट जा रहे हैं एंड दे डू शॉप, आपके पास कुछ नहीं है एंड दे फोर्सेस यू कि यार ये खरीद ले, वो खरीद ले, यार मेरे से ले ले, कल ले लियो, वो भाई पैसे नहीं है, तो वो कहाँ क्रिएट होता है? यहाँ मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हुआ ना। अपनी लाइफ में ना इतना कमाओ ना, इतना कमाओ कि आपके लिए ना वो कभी एक मेंटल स्ट्रेस का पॉइंट ना बने, और खर्चा भी फिर उसी हिसाब से करो। क्या ना कि किसी किसी के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन कभी आपने ये देखा कि जिनके पास पैसा बहुत होता है वो हमेशा बचा के खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें फेस करके आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। लेकिन जिनके सैलरी 50,000 है, 30,000 है, बिलो 50, अबव 50, बिलो 20, अबव 20, उनके खर्चे देखो। एप्पल का आईफोन, एप्पल का वॉच, एप्पल का चार्जर, एप्पल का ये, एप्पल का ऐसा, एप्पल का आईपैड, एप्पल ब्ला 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 ब्ला। चीज़ें सिर्फ एक एप्पल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सी महंगी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अपने लाइफ में यूज़ करते हैं और फिर उनके शॉर्ट पॉकेट हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को वो चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो वो चीज़ें फिर क्या स्ट्रेस क्रिएट करती हैं कि नहीं करती माइंड में। तो यहाँ वो चीज़ें मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि इतना कमाओ, और उससे अगर आप इतना कमा रहे हो, मतलब मैं कैसे बताऊँ, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, तो आप 30 या 40 सिर्फ इतना खर्चा करो, बाकी की सारी चीज़ें बैलेंस करो, और उसमें से कम डेली के 20 रुपये बचाओ। वो 20 रुपये जो आपकी सेविंग्स होगी ना, तो आपको कल को वो बहुत बड़ा सुकून देगी। आवाज़ आ रही थी, डर लग गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब लव में हर्ट होता है, किसी रिश्ते में हर्ट होता है, तो वो हमारा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो एक होते हैं कि मैंने आपको बताया ओवर थिंक करने वाले। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, वो चाहे आगे से कुछ बोल नहीं रहा, आप ओवर थिंक करने में लगे पड़े हो कॉन्टिन्यूसली, और उसका रिजल्ट भी आप ही रेडी कर रहे हो, आपके उसके क्वेश्चंस भी आप ही रेडी कर रहे हो, और फिर खुद ही, और फिर उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हो, फिर रिश्ते के ऊपर बात आ जाती है। तो ये चीज़ें आपके मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, आपको इतने डाउन लेवल पे लेके जा रही है कि आप अपने सोचने समझने की शक्ति भी शायद खो सकते हैं। आप कभी देखते हैं जो बंदा स्ट्रेस में होता है कि हम उससे कभी ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने सोचने की और समझने की इतनी शक्ति से दूर चला जाता है ना, कि वो बस एक उसी पर्टिकुलर चीज़ जिसकी वजह से भी वो स्ट्रेस में आता है, वो डिप्रेशन में आता है, तो वो उस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आता है ना, सिर्फ उसके दिमाग में वही चल रही होती है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि लाइफ में हम जैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसी ही एनर्जी हमारे क्रिएट ज़रूर होती है, हमारी ज़रूर क्रिएट होती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। देखो लाइफ, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव है, हर किसी की लाइफ में बहुत बैड से बैड टर्म्स भी आते हैं, लेकिन उससे आपको लड़ना है या उसे लेके रोना है ज़िंदगी भर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उससे बेहतरीन दिन चाहते हैं या उसे लेके अपने अच्छे कल में भी रोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ का जो स्ट्रेस हमारा बढ़ता है, वो मनी भी इशू हो सकता है, वो हमारा शो ऑफ भी इशू हो सकता है, हमारा कंपैरिजन करना, हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा लव, हमारा हर्ट होना, हमें 24 घंटे खुद के लिए या फिर 24 घंटे एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में हम सोचते हैं, वो क्रिएट होता रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों से बचना है तो आपको मैंने सिंपल साधारण एक चीज़ बतानी है। आपने कभी योगीज को देखा है? मस्त मगन रहते हैं, सब कहते हैं ये तो भोले बाबा की तरह है, ये ऐसे है वैसे है। तो मुझे बस ये चीज़ कहना है कि वो कैसे अपनी लाइफ को हैप्पीली जीते हैं। वो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें नहीं होती उनके साथ। पता है क्या? उनका भोजन होता है, जो भी मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा मेजर चीज़ है हमारी लाइफ में। जैसा खाओगे
वैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ में ट्राई करें, 1 महीने सिर्फ आप, कहते हैं ना कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइन होती है उसमें सात्विक भोजन का मतलब होता है बिना प्याज और लहसुन, अनियन एंड गार्लिक निकल रहा था मुंह से, उसके हम खाना खाते हैं। कभी उन लोगों के आपने कभी भाषण या उनके कभी आपने वीडियोस या उनके कभी आपने यूट्यूब पे ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस देखी है? कितनी अट्रैक्टिव होती है ना? और ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन खाने वाले नहीं दे सकते, कर सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ प्याज लहसुन की नहीं है, बात यहाँ पे एक सात्विक भोजन की है, क्योंकि सारा हमारा सिस्टम कौन क्रिएट करता है? ये पेट। हम अड़ंग बड़ंग चीज़ें खाते रहते हैं ना, तो उससे भी हमारे यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी सोच पे, हमारी हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। इंटरनली तो हम सारी चीज़ें डैमेज कर ही रहे हैं। योगीज क्या खाते हैं? सिर्फ 2 टाइम का खाना, मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब योगीज का खाना किस प्रकार का होता है, वो हम ये सोचते हैं कि उन्हें जो मिल जाता होगा वो खा लेते होंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो योगी ऐसे होते हैं कि जो डेड बॉडीज खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और 12th क्लास तक क्लासेस होती है ना, हर एक चीज़ का अपना एक क्लास होता है, उसी क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। योगी एक हैप्पी लाइफ इसलिए जीता है क्योंकि उसका एक तो अपने खाने पे कंट्रोल है, दूसरा ये जो फास्ट फूड्स, जंक फूड्स होते हैं वो कभी नहीं खाते, चाहे वो कितने भूखे क्यों ना हो, मर क्यों ना रहे हो, नहीं खाते। ठीक है? और 1 महीना आप जंक फूड्स खा के देखो और 1 महीना आप सात्विक भोजन खा के देखो, दोनों में आपको आपकी विचारधाराएं साफ दिख जाएंगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, और चीज़ें यहाँ से आपको अपने आप ही दिखनी चालू हो जाएंगी। कहीं से आपको क्वेश्चन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे साथ हमारी लाइफ में जब चीज़ें कोई स्ट्रेस लेवल पे आ जाती है ना, जिसके मैंने आपको सिर्फ कॉजेज़ बताए कि उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, हम किस किस तरीके से किस चीज़ों की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे ये स्ट्रेस क्रिएट होता है। एक हमारा पेट है जो कि सबसे बड़ा मेजर है। अगर ये सही फूड इनटेक करेगा, टाइम पे इनटेक करेगा, वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा बाहर, वो आपकी एनर्जी बनती है। और वो आपकी जब एनर्जी बनती है तब लोग देखते हैं ना कि हम कभी किसी संत का बहुत हाई लेवल पे सुनते हैं, पूरी दुनिया डिमांड में लेके रखते हैं उनको, क्यों? चीज़ें हैं, फ़र्क दिख जाता है। और दूसरी बात, ये ओवर थिंकिंग अपनी लाइफ से ख़त्म करने के लिए ना, सबसे पहली बात अपना कंपेयर और अपना कंपटीशन हर चीज़ से बंद कर दो। हर एक चीज़ से अपना कंपटीशन और कंपेयर बंद करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको इतने स्ट्रेस लेवल पे लेके चली जाती है ना कि आपको पता नहीं चलता, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। खुद को कंपेयर करके उससे क्या, किससे जीत रहे हो? खुद से, उससे, किससे? कंसेक्यूटिव फेलियर्स जिसकी लाइफ में आते हैं, आपने कभी ये देखा कि बड़े बड़े पैमाने पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कितने फेलियर्स अपनी लाइफ में फेस करे? कभी पूछा उनसे जाके? आप हर किसी का सक्सेस देखते हो, सक्सेस के पीछे की स्टोरी क्यों नहीं देखते? बिहाइंड द स्टोरी क्यों नहीं देखते? कभी जाओ, कभी पूछो, कभी सर्च करो, गूगल इट, यूट्यूब इट। There are so many social media platforms. You can easily find out the reason behind of this. आप आपके लिए बहुत काफ़ी हैं। आप जो हैं खूबसूरत हैं, आप जो हैं बहुत अच्छे हैं। आपको कंपैरिजन की या किसी बैटल फील्ड में उतरने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको क्या ज़रूरत है? किससे अच्छा दिखना चाहते हैं? उन लोगों से जिनको कहीं कभी ना कभी, कल या आज या किसी ना किसी वक्त जल जाना है? नहीं, ये चीज़ गलत है। खुद को कंपैरिजन बंद करो। कंसेक्यूटिव फेलियर्स इज़ अ लेसन, और यही लेसन आपको आगे बढ़ने के लिए इतना फोकस और इतना फोर्स करवा देती है ना कि आपको किसी के फोकस करवाने की या किसी को फोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। और तीसरी चीज़,
लाइफ में आपके अच्छा हो बुरा हो, हमेशा हंस के उसको झेलो मत, फेस मत करो, उसको देखो कि वो आया है तो मैं उसे आउटकम कैसे करूं, मैं उसे ओवरकम कैसे करूं। रास्ते ढूंढो, फंसो मत उसी जगह पे, ठीक है। ऑलवेज मेक सॉल्यूशंस, आगे बढ़ते ही रहना तुम्हारे लिए जीत बन सकती है। चौथी चीज, हम जैसा सोचते हैं वैसी एनर्जी क्रिएट होती है। पॉजिटिव हमेशा सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें हमारी लाइफ में कितनी भी बड़े लेवल पे आके हमें चैलेंज क्यों नहीं कर रही, वो टाइम हमें चैलेंज क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हम उससे फाइट कर रहे हैं, हम उससे बैटल कर रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, हम उससे झगड़ रहे हैं, लेकिन जीतना किसको है? टाइम को नहीं है, हमें है। और उस चीज को हमें यहां नहीं बिठाना, बिल्कुल नहीं बिठाना। जो सामने चीज आ रही है उसे आने दो, उसके पावर से आने दो, उसको किसी भी चीज से आने दो, लेकिन तुम्हें किस तरीके से तैयार होना है? सिर्फ तुम्हारे एक सॉल्यूशन से, कि अगर वो मेरे सामने वो इशू है, अगर वो मेरे सामने प्रॉब्लम है, तो मुझे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। कभी अशांत जल में, कभी अशांत पानी में आपका प्रतिबिंब आपको कभी दिख सकता है? प्रतिबिंब बोले तो आपकी परछाई दिखेगी। हमेशा शांत जल में ही आपको आपकी परछाई दिख सकती है। जैसे ही हमारा मन अशांत होगा तो हम कभी भी उसमें आंसर्स नहीं ढूंढ पाएंगे, सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब हमारा मन शांत होगा तो हम उसमें आंसर्स भी निकाल पाएंगे, सॉल्यूशंस भी निकाल पाएंगे, और कोई भी चीज़ को हम कामली बैठ के समझ भी सकेंगे, सोच भी सकेंगे, चाहे सिचुएशन हमारा पूरा सराउंड हमारा बहुत बड़े से बड़े मेजर से मेजर प्रॉब्लम से क्यों ना घिरा हो। और एक बात है कि लाइफ में जब हम चीज़ें देखते हैं कि हमारी लाइफ, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कट रही है, चल रही है, तो लोग आजकल की ज़िंदगी में ना पैसा कमाने पे इतना लगे पड़े हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान देना भूल चुके हैं, और वो ध्यान देना भूल चुके हैं, और साथ ही साथ वो इतना धन कमा रहे हैं कि इतने मेंटल स्ट्रेस अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, इतना मेंटल स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या आपका पैसा आपके मेंटल स्ट्रेस को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। वो आपको दवाइयों तक ज़रूर ले जाएगा, वो आपको डॉक्टर तक ज़रूर ले जाएगा, लेकिन आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। आपका संकल्प आपको ठीक कर सकता है। आपने अगर सोच लिया कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचूंगा, और फालतू की चीज़ों को सोच के वैसे भी खुद को तकलीफ मानसिक देने से कुछ नहीं होगा। मानसिक तकलीफ से आपका शारीरिक तकलीफ, और फिर इससे आपके शरीर में बीमारियां लगनी चालू हो जाएंगी। फिर जो आप कमा रहे हैं, जिनके लिए कमा रहे हैं, जिस पर्पस से कमा रहे हैं, वो फिर सारे बीमारियों में चले जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है? जिंदगी में यदि किसी की वजह से परेशान हो, किसी चीज़ के लिए परेशान हो, तो उस जिसकी वजह से परेशान हो, जिसकी हरकतों से परेशान हो, या कुछ भी, तो उनको माफ़ कर दो। यही सॉल्यूशन। और कभी भी ओवरथिंक मत करो। और इससे बाहर निकलने का मैंने आपको बोला था ना कि मैंने आपको एक रास्ता बताना है। वो रास्ता ये है कि जिस दिन आपने खुद की वैल्यू जान ली ना, जिस दिन आपने खुद पे फोकस करना चालू कर दिया ना, आपका ध्यान इन सारी चीज़ों से खुद ब खुद हट जाएगा। आप एक दिन के लिए मात्र ये चीज़ करके देखें। आपको कोई कुछ बोल भी रहा होगा ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को गाली देने चालू कर देते हैं, फिर वो उस पर हावी हो जाता है, वो उस पर हावी हो जाता है, एंड में लड़ाई हो जाती है, उसको भी मेंटल स्ट्रेस, उसको भी स्ट्रेस, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो। कुछ कर लिया, आपकी गालियाँ उसको चिपक गई, या उसकी गालियाँ आपको चिपक गई, या उसके कह देने से आपका कुछ हो गया, या आपके कह देने से उसका कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें बकवास है।
लेकिन लोग फिर भी अपने आप को ज़्यादा दिखाने में लगे पड़े हुए हैं कि मैं फिजिकली भी तेरे से ज़्यादा हूँ, मैं मेंटली भी तेरे से ज़्यादा हूँ, तूने उसके बारे में क्यों कहा, तूने इसके बारे में क्यों कहा। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में याद रखना, आपको सिवाय मानसिक और शारीरिक तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देगी। और फिर जब ये चीज़ें होंगी तो बीमारियाँ होंगी, बीमारियाँ फिर आपको डॉक्टर तक लेके जाएंगी और डॉक्टर आपके सारे पैसे बीमारियों की वजह से रख लेंगे। फिर बीमारियों के दो, डॉक्टर के दो, ये कराओ, एक्सरे कराओ, जो मर्जी कराओ वो सब में पैसा जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि कंपेयर मत करना, कंपैरिजन भी मत करना, और जो कंसेक्यूटिव फेलियर्स आपने फेस करे हैं वो सॉल्यूशन निकालो कि मैं अगली बार जो कुछ करूं तो वो मेरा फेलियर ना हो, वो मेरा सक्सेस हो, वो मेरा सक्सेस हो। खुद को 24 घंटे हमेशा दूसरों पे फोकस रखोगे ना तो वो भी आपको मेंटली स्ट्रेस ही क्रिएट कराने में मदद करेगा। चल भाई मैं तेरी मदद कर देता हूँ, तेरा और दिमाग खराब कर देता हूँ मैं। तो ये चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें जब होंगी ना तो फिर आप देखो, सैराडोन देना जी, बेटा सैराडोन ला दे, मम्मा सैराडोन दे दो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुद के पास आपकी इतनी सारी चीज़ें, आप उस पर क्यों नहीं फोकस करते। अपने हेल्थ पे दीजिए, डाइट पे टाइम दीजिए, एक्सरसाइज पे टाइम दीजिए, अपनी ड्यूटी पे, अपने ऑफिस पे टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। थोड़ा बहुत आप फन के लिए टीवी, मोबाइल चला लीजिए। आपके पास टाइम बचा कहाँ उसके बाद कि आप फिर दूसरों पे जाके ध्यान दें। नहीं बच रहा मेरे हिसाब से तो कोई टाइम आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी टाइम अगर बच रहा है तो आप कुछ जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, या फिर बुक्स रीड कर लीजिए, या फिर फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप खुद पे फोकस करेंगे ना और खुद को सेल्फ मोटिवेट करना चालू करेंगे या खुद के ऊपर काम करना चालू करेंगे तो देखना आप सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन लगेंगे। सच्ची, मेरे लिए वो सच्ची। और एक आखिरी चीज़, किसी का बर्ताव, किसी का बिहेवियर भी आपके लिए अगर अच्छा नहीं है तो आप स्ट्रेस ले लेते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आप खुद पे फोकस कीजिए, ये मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि मुझे अभी बताना ज़रूरी लगा तो मैंने सोचा मैं बता दूं। किसी का बिहेवियर आपके साथ चाहे कितना बुरा से भी बुरा हो ना, आप कभी किसी के साथ बुरा मत बनिए। कर्मों का खेल है जनाब, जहाँ हिसाब किताब नहीं वहाँ करना है। रुक के ठहर के सही चल तो आगे, कर्मों का हिसाब है जनाब, यहाँ नहीं वहाँ करना है। तो मुझे बस आपसे यही कहना है कि कोई अगर आपसे बदतमीज़ी से बात करे, वो उसका तरीका है, वो उसका लहजा है, वो आप मत अपनाएं, वो आप अपने में मत उतारें। लेकिन आपका जो तरीका है ना, और बाद में उसको रियलाइज़ ज़रूर करवा देगा कि मैंने उससे क्यों ऐसे बात करी। ये एक घटना है जो कि मेरे साथ हुई थी। पहले मेरा नेचर बहुत अलग था, मैंने किसी से बदतमीज़ी से बात करी थी। शी वॉज सीनियर टू मी, और मुझे मन नहीं करता था उससे तमीज़ से बात करने का, उनसे सॉरी। तो मैंने उनसे बोला कि वो आई मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हमारे बीच बात हुई, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ, तो बातचीत हो रही थी और बातचीत में उन्होंने मुझसे कुछ बोल दिया तो कहा सुनी हो गई। उसके बाद मैंने 2 मिनट का ब्रेक किया, मैंने कहा कि मैंने बाद में खेलना। घर जाने के बाद जब अकेला, जब वो टाइम मेरे साथ बीता ना, खाने पीने के बाद, मेरा होमवर्क करने के बाद, जो कुछ हुआ, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड इन दैट टाइम। मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मैंने कैसे मैंने उनसे बोला कैसे, मैंने ये चीज़ हुई मेरे साथ। और वो लड़ाई छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि कम से कम 100 स्पोर्ट्स प्लेयर वहाँ खड़े हैं, इवन योर कोच टू, और तुम वहाँ पे किसी के साथ बहस कर रहे हो, इवन योर सीनियर नॉट रिस्पेक्ट दैट टाइम एंड यू आर ऑल्सो सेम एज लाइक हर। तो कभी किसी की तरह मत बनो, बाद में तुम्हें वो चीज़ बहुत गिल्ट फील करवाएगी। वहाँ से मैंने सीखा कि चाहे मेरे साथ कोई अच्छा रहे, चाहे मेरे साथ कोई बुरा रहे, मेरे को किसी के साथ बुरा नहीं होना, मुझे जेन्युइन नहीं होना किसी के साथ बुरा। तुम मेरे को चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी गंदा बोल रहे हो, बोलो, तुम्हारे कहने से वो मैं नहीं हूं। वो तुम जानोगे बाद में, जब तुम्हें उसका पे बैक करना पड़ेगा।
तो मेंटल हेल्थ पे जो जिस तरीके की चीज़ें जो कॉजेज़ हैं उसके किस वजह से हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, उसका मैंने आपको बता दिया। मनी, हर्ट, लव, एक्सपेक्टेशंस, कंसेक्यूटिव फेलियर्स, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, तो यही चीज़ें। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक योगी की लाइफ इतनी हैप्पी क्यों होती है, क्योंकि उसे दीन दुनिया से मतलब नहीं है। वो दीन दुनिया से मतलब इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें वेस्ट है। जो लोग कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है, वो उसकी समझ से बाहर है। वो उसकी समझ से इसलिए बाहर नहीं है क्योंकि उसने योगी की लाइफ चूज करी है। वो उसकी समझ से इसलिए बाहर है क्योंकि लोग वहाँ पे जो एक दूसरे को दिखाने में लगे हुए हैं ना, वो चीज़ उसके समझ के बाहर है। क्योंकि वो समझ गया कि मुझे यहाँ पे आपस में बैटल नहीं जीतना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और हम दोनों को भी मरना है। जहाँ पे कर्मों का हिसाब ऐसे चल रहा है, वो भी यही कह रहा है कि तू जो करेगा तेरे ऊपर ही डालूंगा, तू अच्छा कर रहा है तो तेरे झोली में डालूंगा, लेकिन अगर तू बुरा कर रहा है तो तेरे माथे पे डालूंगा। तो बहुत फर्क है चीज़ों में। अच्छा खान पान अगर रहेगा तो अच्छी सोच रहेगी। ये ओवर थिंकिंग विल नॉट नेवर चेंज योर लाइफ। ओवर थिंकिंग विल किल यू एवरी डे। पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो पीछे। और मैंने आपको एक मूल मंत्र ये बताया है, ओम भट स्वाहा नहीं। वो मूल मंत्र ये है कि आप दूसरी चीज़ों पे जब तक फोकस रहोगे ना, आप खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे। जब तक खुद को कंपेयर करते रहोगे, जैसी एनर्जी क्रिएट करते रहोगे, जैसा सोचते रहोगे, वो चीज़ें आप ही के साथ फिर घटती रहेंगी। और अगर आपको इससे बाहर आना है ना, आप अपनी लाइफ को, बहुत से लोग कहते हैं बिजी कर लो। अच्छा ठीक है, आज बिजी हो, कल को खाली बैठे तो फिर वो चीज़ें घूमेंगी नहीं घूमेंगी। खाली भी बैठे हो ना, खुद पे इतने फोकस रहो, खुद की चीज़ों पे इतने फोकस रहो ना कि आसपास जो चीज़ें चल रही है ना, उससे आपको फर्क ना पड़े। मतलब ऐसी वेस्ट चीज़ों से फर्क ना पड़े। लेकिन कहीं कोई आपसे हेल्प मांग रहा हो तो करना ज़रूर। कहीं फिर कह दो कि नहीं भाई उसने कहा था फर्क ना पड़े। इन सारी चीज़ों का नहीं, जो आपके लिए वेस्ट है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो जो है, जितना है, जैसा है, खुश रहो उतने में। और खुद के ऊपर जिस दिन आप पूर्ण रूप से ध्यान दे दोगे ना, यकीन मानो ये स्ट्रेस नाम की चीज़ आपकी लाइफ से बाहर चली जाएगी। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आपको पैसा भी एक कमज़ोरी लग रही है कि आपकी लाइफ में नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 साल कमाने में इतना दे दो ना कि अगर कल को आप बैठ के 2 महीने में छुट्टी वेकेशंस पे हो ना, तो आराम से बस चिल आउट कर रहे हो कहीं बीच पे बस। तो वो चीज़ें हैं। और इनसे बाहर निकलने के लिए सिर्फ खुद को फोकस ही नहीं करना, उस चीज़ के ऊपर खुद को कंट्रोल भी करना है। और जो भी आपकी लाइफ में आता है, जाता है, या कुछ भी होता है, तो आपको हमेशा स्टे पॉजिटिव रहना है। जब आप किसी का आना हंसते हैं ना, तो आप किसी के जाने पे भी हंसे। जैसे इस दुनिया में आना सच है, वैसे मरना भी एक सच है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये चीज़ें बस होती हैं, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिटेड कर दिया है कि मेरी एक्सपेक्टेशन लिमिटेड है। नहीं, तुम आए हो, तुम्हें जाना है, तुम उसको भी एक्सेप्ट इससे पहले करो। तुम अब आ तो गए हो, तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो, लेकिन अब जहाँ तुम्हें पहुँचना है तुम वो भी अपना एक्सेप्ट करके रखो। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर कोई नहीं लाता अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस को। और मैंने आपको बता दें कि इससे बाहर कैसे निकलना है। खुद पे फोकस करना है, खुद की चीज़ों पे ध्यान देना है, बाहरी चीज़ों पे और फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कोई आपसे बदतमीजी से बात करे, चाहे रूड हो, से प्यार से बात करना है। चाहे वहाँ से आप बेशक ना बात करें, लेकिन आपको पलट के जवाब नहीं देना। और 5वीं चीज़, जैसा सोचेंगे वैसी एनर्जी क्रिएट होगी, तो हमें पॉजिटिव रहना। ठीक है? तो हर हर महादेव। प्लीज़ मेरे चैनल पे आके आप पधारिए, लाइक कीजिए, जोली में कमेंट डालिए और सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरे चैनल को सहयोग करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। और सही में अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस के कंटेंट नहीं अच्छे लग रहे तो प्लीज़
गालियाँ मत देना, लेकिन आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बाय।